विद्युत तथा परिपथ। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने के लिए, जमीन की सतह से जल को वो टैंकी में खींचने के लिए करते हैं। अब विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है या फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है, कई स्थानों पर हो भी नहीं सकती। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है जिसका स्विच दबाते हैं और ये प्रकाश देने लगता है। अब है विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का प्रयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई, घड़ी या अन्य युक्तियों में होता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यान से देखा है? इसके एक और धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक पॉजिटिव चिन्ह और एक नेगेटिव चिन्ह देखा है? टोपी वाला जो होता है वो धनात्मक होता है, डिस्क वाला जो होता है वो ऋणात्मक होता है। सभी विद्युत सेलों के दो सिरे होते हैं जिनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं। विद्युत सेल में रसायन संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। उस विद्युत सेल को एक नई विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक भारी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। एक टॉर्च लेंगे, इसके भीतर एक बल्ब होता है। क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए, देखिए बल्ब कौन सा भाग जलता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस बात प्रकार लगाई जाती है कि एक दूसरे को ना छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से ये दो टर्मिनल क्यों होती हैं? विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लेंगे। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा देंगे। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो गया। अब दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल और दूसरे दो को बल्ब से जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपकी बुक में ये प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है। अब है बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, जो ग्रीन रेड टेप होती है, उसका यूज करेंगे। और अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़ेंगे, जो कि आपकी बुक में है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब जलता है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। अब उन व्यवस्था को ध्यान से देखिए जिनमें बल्ब जला। तो क्या पता चला कि विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ होकर के अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक ले। इस कार्य को और व्यवस्थाओं के साथ दोहराइए। क्या आप उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? अब है विद्युत परिपथ, मतलब सर्किट। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। सेल के जो टर्मिनल है वो बल्ब के टर्मिनलों से जोड़े गए। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ कहलाती है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी चलेगा जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, सेल के टर्मिनलों को जब बल्ब के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि बल्ब जल जाता है। कभी कभी बल्ब नहीं जलता तो हम कहते हैं फ्यूज हो गया। क्यों? इनमें एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, यानी कि वो तार टूट गया होगा अंदर वाला। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत परिपथ
का धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए वो बल्ब नहीं जलता। क्या अब आप बता सकते हैं कि बल्ब जलता क्यों है, क्यों नहीं जलता? क्यों विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्त कैसे किया जा सकता है? अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। एक टॉर्च बल्ब तथा एक तार का टुकड़ा लेंगे। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक को हटा देंगे और तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटेंगे। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात उसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखेंगे। क्या बल्ब जलता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाएंगे। क्या बल्ब नहीं जलता? यानी कि टॉर्च को ऑन ऑफ करने के समान नहीं है। अब है विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। ये एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक भी है, तो इसलिए क्या ये प्लग होते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करें। आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप ले लीजिए। दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ देंगे, जैसे कि आपके बुक में है। सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस कलर लगाएंगे कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब और स्विच को जोड़कर परिपथ को पूरा करेंगे। सुरक्षा पिन को इस प्रकार घुमाएंगे कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। तो आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाएं। क्या अब बल्ब अब भी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब ये इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और क्या होता है? बल्ब जल जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन ड्राइंग पेन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब नहीं जलता, यानी कि वो धारा का परिपथ पूरा नहीं होता, इसलिए स्विच ऑफ रहता है। इसको स्विच ऑफ कहते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने और अन्य युक्ति को चलाने के लिए किया जाता है। अब है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक क्या होते हैं? क्रियाकलापों में परिपथ को पूर्ण करने के लिए विद्युत तार का प्रयोग किया था। अब मान लीजिए ये परिपथ बनाने के लिए धातु तारों के स्थान पर हम सूती धागे का प्रयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इससे बल्ब जलेगा? नहीं। तो यह एक प्रैक्टिकल करते हैं। विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कर लेते हैं। ऐसा करने में आपको दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों के एक दूसरे के समीप लाए ताकि एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जलता है? इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं, इसका हम पता लगा सकते हैं। अब हम जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, पिन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम की पत्ती, थर्माकोल, पेंसिल की लेड आदि इकट्ठे करेंगे। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करेंगे। देखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? अपनी नोटबुक में इसकी सारणी बनाइए। क्या पाते परीक्षण के लिए उपयोग किए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। जो पदार्थ धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत चालक और जो नहीं होने देते वो विद्युत रोधक होते हैं। क्या आपने निष्कर्ष निकाला कौन से पदार्थ विद्युत चालक और कौन से विद्युत रोधक? अब आप आसानी से बता सकते हैं कि तांबा, एल्यूमिनियम जो धातुएं हैं वो विद्युत चालक होती हैं। हमने स्विच ऑन ऑफ बताया। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो केवल बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वायु भी
विद्युत रोधक हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनके लिए बनाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग इसीलिए करते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखें। थैंक